हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग मेरे भाई लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेकर आ चुका हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 10। 10वां लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। 5.3 का लेक्चर नंबर 2 हो गया। ठीक है, पिछली वीडियो में 1 से 5 तक कर दिए थे। 5.2 क्या 5.3 के क्वेश्चन हमने 5.3 के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज आगे बढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन करने की आशा रखते हैं। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है। और हाँ, नौवे और 10वें क्वेश्चन में अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। देखिए कैसे आएंगे वो सब देखेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन छठे क्वेश्चन फटाफट से शुरू करते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन में देख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स क्यूब प्लस, सबसे पहले हम मानते हैं वाई बराबर है ना, फंक्शन दिए नहीं, ये तो उस टाइप का सवाल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई स्क्वायर, यही है हाँ, प्लस में वाई क्यूब, प्लस में वाई क्यूब। ठीक है, ये दिया है, बराबर में दिया है 81। ये कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। सीधी सी बात है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसमें खुद ने कहा है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए, तो फटाफट से फाइंड कर सकते हैं हम सिंपली। डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अब एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें चाहे वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स होता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप एक्स के आप अगर ये देख सकते हो डी एक्स बाय डी वाई, अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, फिर उसको पलटनी पड़ेगी इक्वेशन को। इससे अच्छा आप एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो थोड़ी आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। तो मैं आप लिख सकते हैं वैसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यूं लिखना होता है। आप बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। बाकी बोर्ड के पैटर्न यही है। ठीक है, ये लिखना होता है। तो देखो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन अपन को पता है 0 हो जाता है। ठीक है, एक्स क्यूब है, पावर आगे पावर -1 यानी 3x, 3 - 1 2। और x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई डी एक्स कटकर 1 ही हो जाता है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया हाँ, प्लस में एक्स स्क्वायर डॉट वाई। अब यहाँ यू डॉट वी वाला मेथड लगेगा। पहले एक्स का डिफरेंशिएशन वाई यूं ही छोड़ दो गुणा में, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन एक्स का यूं ही छोड़ दो गुणा में। ठीक है, कैसे? एक्स की पावर 2 है, पहले एक्स का कर दो। एक्स की पावर 2 है, पावर आगे पावर -1, तो 2 - 1 2 ही हो जाएगा। तो 2x डॉट में वाई, वाई को यूं ही पड़ा रहने दो, प्लस में ये इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, प्लस में अब x का हो गया तो x को यूं ही छोड़ दो, एक्स स्क्वायर सॉरी, एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स स्क्वायर को यूं छोड़ दो डॉट में। अब y का करो, तो y का किसके रेस्पेक्ट में करें हम? x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाय dx हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये आएगा, ये हो गया। प्लस इसका डिफरेंशिएशन x का कर दो, तो x का करेंगे तो dx बाय dx 1 आएगा, यानी y स्क्वायर गुणा में यूं ही पड़ा रह जाएगा। अब y स्क्वायर का करोगे तो आपको पता है x गुणा में यूं ही पड़ा रह जाएगा, डॉट में y स्क्वायर पावर आगे 2y हो जाएगा। लेकिन यहाँ y का करने पर कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए y का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ये तो पावर का हुआ है, y का भी तो करना पड़ेगा। उसमें x तो dx बाई dx 1 हो जाता है, इसलिए हमने लिखा नहीं। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा dy बाई dx, लेकिन अब कट नहीं सकता, इसलिए हमें शो करना जरूरी है। ठीक है, पावर आगे 2y, डी वाई का किया तो dy बाई dx। ठीक है, ये इस पूरे का हुआ, प्लस में y क्यूब, पावर आगे पावर -1 यानी वाई स्क्वायर। अब y का भी तो करेंगे, डॉट में dy बाय dx इक्वल में क्या है? 0। ठीक है, अब dy बाई dx वालों को एक तरफ रख लो और बाकियों को एक तरफ रख लो। तो बिना dy बाई dx का एक ये है। अब ये ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि बाहर गुणा थोड़ी है, बाहर तो प्लस है। ठीक है,
एक ये है बिना डीवाई बाई डी एक्स का, एक ये है, तीन ही है, और तीन डीवाई बाई डी एक्स के साथ है। तो इन सबको उस साइड भेज दो, ठीक है। उस साइड भेजने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस बाहर लिख लिया मैंने, माइनस सारे माइनस के होंगे, प्लस के तो माइनस के होंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया पहले से ही। तो क्या हो जाएगा, 3x² ये है और ये है, प्लस में 2x.y प्लस में y²। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक, कंसेप्ट क्लियर है अभी तक का, अभी तक का? हाँ, मतलब मैंने जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में जो है वो एक तरफ रख ली, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ रख लिए, ताकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ सके। अब मैंने डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, ये देखो, चलो एक बार वो पूरा लिख ही देता हूं मैं, ठीक है। ये मैंने उधर भेजा तो माइनस का हुआ, और ये मैंने उधर भेजा तो ये भी माइनस का हुआ, फिर ये उधर भेजा तो ये भी माइनस का हुआ। तो सारे माइनस क्यों है, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर प्लस 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 हो गया। अब इस माइनस को वापस भेजोगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और इधर क्या बचा, इधर बचा x², इधर क्या बचा, x² .dy/dx प्लस, ये उधर चला गया था ये पूरा, 2xy.dy/dx, और ये पूरा प्लस में 3y² .dy/dx, ठीक है। अब इस पूरे में से dy, देखो यहां भी dy/dx, dy/dx, dy/dx कॉमन आ जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू क्या बचेगा, x, इक्वल टू क्या रहे, गुणा में क्या बचेगा, x² प्लस 2xy प्लस में 3y²। अगर आपको चेक करना है कि ये सही किया है गलत किया है, तो वापस इसको अंदर भेज के देखो, तो x² .dy/dx हो जाएगा, 2xy.dy/dx हो जाएगा, 3y² .dy/dx हो जाएगा। बराबर में क्या चला है अपना, माइनस का 3x² प्लस 2x.y प्लस y², ये चल रहा है। हाँ, अगले स्टेप में देखो क्या हुआ, अगले स्टेप में आंसर आ गया। हाँ, अगले स्टेप में आंसर आ गया था आपका, मतलब आएगा। ये पूरी संख्या, ये पूरी जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये इसके गुणा में है, वहां जाएगी तो इसके बट्टे में चली जाएगी, तो क्या आएगा, इधर क्या बचेगा, इधर खाली बचेगा डी वाई बाय डी एक्स। हाँ, उधर क्या था, माइनस का 3x² प्लस 2xy प्लस y² बट्टे में, अब ये माइनस ब्रैकेट लगाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, वरना खाली -3x² के आगे हो जाएगा, वो गड़बड़ जाएगा। इसको बट्टे में भेज दो, तो x² प्लस 2xy प्लस 3y², और यही अपना उत्तर है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, dy/dx, तो यही अपना आंसर है। और आंसर होते ही मार्कर की पता नहीं क्या है, ठीक है। इतना तो गाड़ी पेट्रोल नहीं पीता जितना ये इंक पीता है। हाँ ठीक है, छटा हुआ है अभी, अभी छटा हुआ है, मैं रिलैक्स मोड में आ गया। अब करते हैं सतवा, सतवा सत्तू। चलो सातवां करते हैं। सातवां क्या है, sin² y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे 81 था वैसे के है, तो उसका 0 हो जाता है। तो साइन, क्या साइन के पैरों में आई लगा है, एस के पैरों में, साइन क्या है, साइन² y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर में दिया है के बबुआ, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन बराबर में इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका क्या होगा, पहले पावर को होगा, पावर आगे पावर -1 को 2 साइन
वाई, और 2 - 1 एक ही होता है, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती, बाकी लिख दो अपन, एक बार बता रहा हूँ मैं, ताकि लिख सकते हैं, नहीं कोई लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, डॉट, अभी इसका डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें चेन रूल लगेगी। स्क्वायर के किया, फिर इसका करो साइन वाई का, पहले स्क्वायर का हुआ, पावर का हुआ, अब साइन वाई का होगा, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई। अब साइन वाई का हो गया, साइन वाई का हो गया, अब वाई का भी तो होगा ना, तो वाई का क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ, प्लस लगा दो। अब इसका करो, इसमें कोई पावर नहीं है तो सीधा हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख सकता हूं, माइनस का साइन एक्स वाई। ठीक है, अभी कॉस एक्स वाई का हुआ है साइन एक्स वाई, अब एक्स वाई का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो गुणा में होगा, क्या है, ठीक है, याद रखना गुणा में होगा। अब गुणा के इनटू का साइन जरूर लगाना, वरना पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये जो होगा ना डिफरेंशिएशन हमेशा इसका गुणा में होगा, तो अगर आप इनटू का साइन नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, देखो, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का कर दो, वाई को एज इट इज बढ़ा रहने दो, प्लस वाई का कर दो, एक्स को एज इट इज बढ़ा दो। पहले एक्स का करेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, यानी वाई यूं ही पड़ा रह जाएगा, प्लस फिर वाई का करेंगे तो एक्स यूं ही पड़ा रह जाएगा, वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते ना, तो साइन एक्स वाई डॉट वाई प्लस ये हो जाता, तो ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाने पर साइन एक्स वाई खाली वाई से गुणा करता, वो प्लस में रह जाता, जबकि ये दोनों से गुणा करना चाहिए, और बराबर में के का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब क्या करना है, साइन किन दोनों से गुणा करवा दो, तो क्या हो जाएगा 2, देखो यहां एक फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन वाई कॉस वाई, क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x का। अब x की जगह y है, तो यहाँ y आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा आशा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 2y, इस पूरी की जगह साइन 2y, डॉट में क्या है, डी वाई बाय डी एक्स। अब इसकी अंदर गुणा करवा दो, इसके अंदर गुणा करवाने पर क्या होगा, माइनस का y आगे लिख लो, y डॉट में साइन एक्स वाई, सही है, साइन एक्स वाई के y से करो तो y डॉट साइन एक्स वाई, प्लस, सॉरी माइनस, माइनस है ना, माइनस साइन एक्स वाई के इस पूरे से करो तो x आगे लिख लो, x डॉट साइन एक्स वाई डॉट डी वाई बाय डी एक्स बराबर में 0 चल रहा है। अब वही अपना रूल, डी वाई बाई डी एक्स को इधर रख लो, बाकियों को उस साइड भेज दो। तो उस साइड जाने वाली संख्या कौन कौन सी है, या फिर इस साइड रहने वाली डी वाई बाई डी एक्स वाली, एक तो ये है डी वाई बाई डी एक्स वाली, हाँ ये नहीं है, माइनस ये है, कौन सी, ये है। ठीक है, ये एक बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली इधर लिख लो, क्या है, साइन 2y डॉट डी वाई बाय डी एक्स, बिल्कुल सर जी, माइनस में एक्स साइन एक्स, क्या है, एक्स डॉट साइन एक्स वाई डॉट डी वाई बाय, ये है ना, डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ये हो गई, और बराबर के उधर, बराबर के उधर कौन सी संख्या जाएगी, जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली होगी, ये तो है डी वाई बाई डी एक्स वाली, ये नहीं है, तो ये हो जाएगी, तो ये माइनस की उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y डॉट साइन एक्स वाई। ठीक है, अभी तक कंसेप्ट क्लियर है। अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या है क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, इनटू में यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, यहाँ साइन 2x था, साइन 2 बाई, माइनस यहां से साइन, अच्छा यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स डॉट साइन एक्स वाई, एक्स डॉट साइन एक्स बाई बाय बाय। ठीक है, ये बच गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, और बराबर के उधर क्या बचा सर जी,
y डॉट साइन x डॉट y, वाइल्ड फायर है मैं, ठीक है। अब ये पूरा इसके गुणा में तो वो बट्टे में भेज दो और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर निकल के आ जाएगा तो आंसर ही चाहिए यार। डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा मित्रों? डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास अच्छा ये बटे में चला जाएगा y डॉट साइन x डॉट y बट्टे में साइन 2y माइनस x डॉट साइन x y, और ये हमारा उत्तर आ गया है मित्रों, ठीक है। आ गया तेरा तीसरा कौन सा किया? तीसरा देख रहा, सातवां साइन एक्स, यही था साइन, तो ठीक है। अब अपन देखते हैं आठवां। आठवां में कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स, आठवां देखते हैं फटाफट से। आठवां में कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, 1 दे रखा है अपन को, ठीक है। हाँ ये दे रखा है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर लो चाहे वाई कर लो, मैंने बता दिया आपको एक्स क्यों करना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पावर आगे साइन एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, पावर आगे पावर -1 डॉट, अब साइन एक्स का कर दो तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स डॉट, एक्स का करोगे तो 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है प्लस में। कॉस स्क्वायर एक्स का करोगे तो 2 कॉस वाई, देख लो पावर आगे 2 पावर -1 यानी कॉस 2 -1 1 कॉस 1 वाई, कॉस की पावर 1 वाई, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब पावर का हुआ कॉस का करो तो डॉट में क्या आ जाएगा माइनस का साइन वाई, डॉट में डी वाई बाय डी एक्स, जब वाई का करेंगे ना तो डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा, एक का डिफरेंशियल कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो, और ये गुणा में है माइनस, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर आपको एक रूल दिखेगा, इस माइनस को आप चाहो तो आगे लिख लो, गुणा में तो है ही, तो अब माइनस आगे ही आना है, तो यहाँ पर फॉर्मूले लगेंगे, देखो 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, 2 साइन वाई डॉट कॉस वाई, यानी ये फॉर्मूले किसके होते हैं साइन 2x साइन 2y के, यानी इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर साइन 2x, एंगल x है तो x माइनस माइनस का साइन 2y आ जाएगा x की जगह, और डॉट में dy बाय dx, ये तो बहुत आसान सवाल है, जीरो। अब क्या करो माइनस वाले को उधर भेज दो, तो साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा साइन 2y डॉट dy बाय dx, अब ये इसके गुणा में तो उधर आएगा तो बट्टे में, तो dy बाय dx हमें मिल जाएगा इधर, देखो उत्तर हमारा आ गया। अब dy बाय dx क्या आ जाएगा साइन 2x, अच्छा ये इसके बट्टे में आएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन 2x, और ये गुणा में तो बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में साइन 2y, बस इसके थीटा का फर्क है, नहीं तो कट कर एक आ जाता, ठीक है। और अगर आपने पहले कहीं थीटा में गलती कर दी तो आप तो एक लिख दोगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, बस इतनी सी गलती। नवा करते हैं फटाफट से यार, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है नवा करते हैं। नवा क्या कह रहा है, नवा कह रहा है, नहीं कहना तो हमें पड़ेगा, वो तो लिखा हुआ है सवाल, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ नवा का सवाल, y बराबर साइन, ओहो ये वो वाले सवाल आ गए 9 और 10 से, जो मैंने कह रहा अलग तरीके, जो मैंने कहा था अलग तरीके के सवाल हैं, क्या है इसमें देखो, y बराबर साइन इनवर्स थीटा दे रखा है, वो थीटा क्या है इसने नवे में दिया है, क्या 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 दिया है y बराबर, मतलब y तो हम खुद मान रहे हैं ना फंक्शन,
उसमें तो खाली साइन इनवर्स दिया हुआ होगा। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और थीटा दिया हुआ है बड़ा सारा 2x, और ये फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो चढ़ा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे फॉर्मूले के, वो फॉर्मूले वहां से आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। ये तो 12th में हो तो आपको पता ही होगा फॉर्मूले तो। 2x बटे में 1 + x², 2x बटे में 1 + x², ये पूरा पूरा जो है इसका एंगल दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ अपन को फंक्शन ढंग से नहीं दिया गया, बिल्कुल बिगाड़ के दिया गया, उसे हमें सुधारना होगा। फंक्शन को कैसे सुधारेंगे? तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यार ये मुझे किसी फॉर्मूले की तरह लग रहा है। क्या 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 फॉर्मूला? मुझे ये 2 tan थीटा बटे में 1 + tan² थीटा, जो कि होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है। अब 12th में आगे फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो वो शॉर्ट वीडियो आप देख लेना। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे में 1 + tan² थीटा। अब ये इसकी तरह लग रहा है, बस फर्क ये है कि यहाँ x है tan थीटा की जगह। अगर मैं x बराबर tan थीटा मान लूं तो काम बन जाएगा। तो यही अपन को देखना होता है कि फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा माना, माना माना x बराबर tan थीटा मान लिया। ठीक है, अब बस x की जगह tan थीटा रख दो। अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी अपने फंक्शन को सुधार रहे हैं। इसने कतर करके दे दिया है साइन इनवर्स, यहाँ क्या आ जाएगा 2 tan, अब बस वो फॉर्मूला लिख दो 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। ठीक है, अब अपन को पता है ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। तो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? y बराबर अपने पास आ जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ साइन इनवर्स का मतलब बट्टे में, यानी इससे साइन ये कट जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 थीटा। y बराबर हमें मिल गया 2 थीटा। अब थीटा मिल गया, थीटा क्या है, वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, यही सवाल है। तो हमारे पास एक इक्वेशन जो हमने मानी थी x बराबर tan थीटा, tan उधर भेजो तो इनवर्स में चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, बस रख दो। तो y बराबर हमारे पास मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अपन को पता है, फॉर्मूला होता है तीसरे प्रश्नावली के जस्ट ऊपर ही छपा हुआ है। ठीक है, तो tan इनवर्स का लिख ही देता हूं, f डैश ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 में 1 + x², ये होता है। अब ये चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, पर्सनावली के ऊपर ही पड़ा है भाई, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स का। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो करने पर हमें क्या मिलेगा, तो dy/dx बराबर हमें क्या मिल जाएगा, दो बाहर लिख लो कांस्टेंट है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 में 1 + x², तो dy/dx हमारे पास क्या आया 2 में 1 + x², और ये अपना उत्तर है पुत्र, ये अपना उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां भी है, 10वां भी कर लेते हैं, समझ में आ गया। चलो चलो, तो कई मीमें चलती हैं यूट्यूब पे। 10वां, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ भी फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला, इस tan इनवर्स का जो थीटा अपन को पता है tan इनवर्स है, और tan फिर tan लाना है तो tan से tan कट जाना है। तो ऐसा कुछ करें कि tan आ जाए, इनवर्स के गुणा में tan आ जाए, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन हमें दिया गया है y बराबर tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या दिया गया है, आ गया अच्छा, tan इनवर्स 3x - x²। अब देखो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही लिखा है मैंने, 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है किसका? tan 3 थीटा का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ये पूरा जो आप देख रहे हो ना। tan जब tan 3 थी मतलब कहने का मतलब tan 3 थीटा को हम ये लिख सकते हैं और इसको हम tan 3 थीटा, ये इसका फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, अब ये मैंने अपने YouTube शॉर्ट्स पे चढ़ा भी रखा है, मैंने कह दिया कितनी बारी, तो आप वहां से देख सकते हो, नहीं तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है। ठीक है, यानी ये यहाँ पर अच्छा एक्स तो ये तो मैंने लिखा ही नहीं, चला 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब अपन को इसकी तुलना करने के पर मतलब तुलना करने पर पता चल रहा है कि यार ये तो फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, अब बस x की जगह tan थीटा लगाना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, माना माना इस पर भी कई मीमें चल रही है, माना हम मैथ वाले मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, अब मैं पहले से लिख लेता हूं tan इनवर्स x बराबर थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, वो बटे में चले जाएगा तो उसको इनवर्स। ठीक है, अब y बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3x की जगह क्या है, tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, तो इसकी जगह आप लिख दो tan 3 थीटा। y बराबर tan, अब बोर्ड में लिखो तो क्योंकि करके लिखना कि ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का है, तो tan इनवर्स अंदर क्या आ जाएगा, tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स से tan कटा, तो y बराबर हमारे पास क्या आया, 3 थीटा। बस काम निकल गया, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है बबुआ। अब क्या आ जाएगा, y बराबर tan थीटा, tan 3 थीटा, 3 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, यानी y बराबर 3 tan इनवर्स में x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाय डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, 3 को बाहर रखो, tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स, एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो अब आप, इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन इस प्रकार से हल होंगे। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ऐसी इसी की अब 5.3 के 10 क्वेश्चन हो गए, आगे 15 और देखने, मतलब आगे 5 और देखने, 15 है टोटल। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं मैसेज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।